क्वेश्चन नंबर 1, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में नितिन नाबिन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नाबिन। क्वेश्चन नंबर 2, एसबीआई इडपिक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, एसबीआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एसबीआई है आईडीपीआईसी में 50% हिस्सेदारी खरीदेगा, ऑप्शन नंबर सी 50%। अब हम बात करेंगे आईएसपीआईसी की। आईडीपीआईसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा, आईडीपीआईसी का पूरा नाम है इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। एसबीआई इसमें 50% हिस्सेदारी खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आईडीपीआईसी की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो इसकी जो अथोराइज कैपिटल है वह है 500 करोड़ 500 करोड़। चलिए, और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्ट्रेंथनिंग डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन। जो भी डिजिटल धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकना इसका मेन एम है। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 दिसंबर 2025 को किस देश की यात्रा करेंगे? तो ये जॉर्डन की यात्रा करेंगे। जॉर्डन के राजा उसके अब्दुल्ला द्वितीय हैं, उनके आमंत्रण के ऊपर वहाँ पे गए हैं जॉर्डन में। अगला क्वेश्चन है, रूस किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 19वां सदस्य बना है? रूस किसका 19 सदस्य बना है? तो रूस है आईबीसीए का 19वां सदस्य बना है, और आईबीसीए का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका मुख्य फोकस क्या है आईबीसीए का? इसका है कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना DSC-A20 को कहाँ पे कमीशन करेगी? तो भारतीय नौसेना नेवी की बात हो रही है, नेवी इसको कमीशन करेगी कोची में, ऑप्शन नंबर डी कोची में। और किसके अंडर में होगा? तो ये होगा सदर्न यानी दक्षिण नावल कमांड के अंडर में होगा। DSC-A20 5 पोतों की श्रृंखला का पहला पोत है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? तो नवंबर 2025 के लिए आईसीसी का वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ वह बनी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर सी शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, एमजी नरेगा को बदलने के लिए सरकार कौन सा नया विधेयक ला रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे नए विधेयक के बारे में पूछा गया है। तो नया विधेयक है यहाँ पे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला योगा और आयुर्वेदा आधारित क्लस्टर सेंटर किस विश्वविद्यालय को बनाया गया है? योगा और आयुर्वेद पर आधारित क्लस्टर सेंटर है वह पतंजलि विश्वविद्यालय को बनाया गया है, पतंजलि विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 10, किन दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक वीजा एक्सेम्पशन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं? डिप्लोमेटिक वीजा एक्सेम्पशन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं सऊदी अरबिया और चाइना के बीच में, सऊदी अरबिया और चाइना के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11, यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला लाइसेंस प्राप्त स्पोर्ट्स वैगरिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात का वह है प्ले 971। प्ले 971 पहला लाइसेंस प्राप्त स्पोर्ट्स वैगरिंग प्लेटफॉर्म है यूएई का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पास दिखाई देने वाला हरा चमकता धूमकेतु कौन सा है? ग्रीन हरा चमकता हुआ धूमकेतु कौन सा है पृथ्वी के पास दिखाई देता हुआ? तो इसका आंसर है 3I एटलास। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन है माउंट विल्सन अंटार्कटिका पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन है? माउंट विल्सन अंटार्कटिका का है, उसके ऊपर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर बनेगा कविता चांद, ऑप्शन सी कविता चांद। अगला क्वेश्चन है ओडिशा मास्टर 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ओडिशा मास्टर 2025 में महिला एकल खिताब जीता है उन्नति हुडा ने। उन्नति हुडा ने महिला एकल खिताब, वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ओडिशा मास्टर्स 2025 उन्नति हुडा। पुरुष की बात करेंगे, पुरुष एकल में ओडिशा मास्टर 2025 का विजेता कौन रहा? तो मेन सिंगल के अंदर कौन रहा? तो मेन सिंगल के अंदर किरण जॉर्ज, मेन सिंगल के अंदर किरण जॉर्ज। 95 वर्ष की आयु में किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हुआ? तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हुआ समनोरु शिवा संक्रप्पा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, समनोरु शिव संक्रप्पा का संबंध किस पार्टी से था? तो कांग्रेस से था। अगला क्वेश्चन है नया पंपकिन टॉडलेट प्रजाति कहाँ खोजी गई? नया पंपकिन टॉडलेट प्रजाति कहाँ पे खोजी गई? तो ये खोजी गई ब्राज़ील के क्लाउड फॉरेस्ट में, ब्राज़ील के क्लाउड फॉरेस्ट जंगल में खोजी गई है नया पंपकिन टॉडलेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन एआई कम्पिटिटिवनेस? तो भारत की जो रैंक है वह 3rd रैंक है एआई प्रतिस्पर्धा के मामले में। अगला क्वेश्चन है लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची जो लोहे की प्रतिमा है वह किस शहर में स्थापित की गई? तो लोहे की प्रतिमा है वह कोलकाता में स्थापित की गई है और इसकी जो हाइट है 70 फीट है। फुटबॉल राजधानी भारत की कोलकाता को कहा जाता है। लियोनेल मेसी का संबंध है फुटबॉल से। भारत में लियोनेल मेसी का विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा किसने बनाई? भारत के अंदर भारत में लियोनेल मेसी की सबसे बड़ी प्रतिमा किसने बनाई? तो यह बनाई है श्री भूमि सपोर्टिंग क्लब ने, श्री भूमि सपोर्टिंग क्लब ने। अगला क्वेश्चन है मेसी की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? मेसी की प्रतिमा का उद्घाटन खुद लियोनेल मेसी ने किया वर्चुअली। अगला क्वेश्चन है आईडीपीआईसी किस समस्या से निपटने के लिए बनाई गई है? तो किस समस्या से निपटने के लिए? तो आंसर बनेगा डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी, डिजिटल पेमेंट फ्रॉड है उसको रोकने के लिए, इस समस्या को रोकने के लिए आईडीपीआईसी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है बीजेपी का जो आधिकारिक गठन है किस वर्ष हुआ? तो इसका जो आधिकारिक गठन है वह 1980 में होता है और ये अपने प्रथम इलेक्शन के अंदर 2 लोकसभा सीटें जीतती है। अगला क्वेश्चन है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हुरून इंडिया द्वारा किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हुरून इंडिया ने शामिल किया है चित्ता में, चित्ता श्रेणी में शामिल किया है। इनोवेटिव को इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड 2025 में चित्ता कैटेगरी में रखा गया है। तो ये थे 5 मिनट 25 करंट अफेयर क्वेश्चंस आज का सीरीज। इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।